हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत के खनिज संसाधन भाग टू। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था भाग वन, और इस सेशन में हम लोग देखेंगे भाग टू, खनिज संसाधन से टॉप 40 एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है सभी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे एक ना एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो उससे पहले, सबसे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से देखना है हम लोगों को कि कौन सा कथन असत्य है। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, तो ये जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, बी भी एकदम राइट है। अधिकांश कोयला जो है बिटुमिनस प्रकार का ही है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, ये भी सही है। जो कि सबसे हाई क्वालिटी का कोयल होता है वो जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। भारत में कोयले का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। ये जो कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल जो है दोस्तों, वो औषधि चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो सर्वप्रथम खनिज तेल का जो उत्पादन किया गया था वो डिगबोई असम में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1956 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो काइकालूर जो है वो कृष्णा गोदावरी घाटी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो बदरपुर जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है, बाकी अंकलेश्वर, कलोल और मेहसान जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, बी भी एकदम राइट है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। जो तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो गुजरात का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है, जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये जो क्वेश्चन है आईएएस 1998 में पूछा जा चुका है, और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपको कौन सी जगह मिल जाएगा? रंपा में मिल जाएगा। शीशे की बात करें तो शीशा आपको जावर में मिल जाएगा। लवण की बात करें यानी साल्ट की बात करें तो साल्ट आपको डीडवाना राजस्थान में मिल जाएगा। और चांदी की बात करें तो बेलारी बेलारी में मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए गुण का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। एक में दिया गया है खनिज पदार्थ और दूसरे में दिया गया है क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अभ्रक। तो अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश में होता है, तो एक का एक हो जाएगा। मैग्नीज, तो मैग्नीज जो हो जाएगा वो उड़ीसा में हो जाएगा। तांबा हो जाएगा जो हो जाएगा वो राजस्थान में हो जाएगा। और सोना जो हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, और हम लोगों को मैच करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज जो है वो बालाघाट में हो जाएगा। लौह अयस्क जो हो जाएगा वो बस्तर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बॉक्साइट जो है मांडला में हो जाएगा। और कोयला जो हो जाए शहडोल में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक तरफ खनिज पदार्थ दिया गया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोयला। कोयला जो है आपको गिरिडीह यानी झारखंड में हो जाएगा। तांबा जो हो जाएगा आपको अलवर राजस्थान में हो जाएगा। और मैग्नीज जो हो जाएगा वो धरवाड़ छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और लिग्नाइट जो हो जाएगा वो आपको जयकोंडम में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है। तो सर्वोत्तम किस्म का जो अभ्रक जो प्राप्त होता है वो हजारीबाग झारखंड से प्राप्त होता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी 1995 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह और कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, तांबा जो है और सोना, लौह और कोयला, ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका है। ताम्र कहाँ पे हो जाएगा? क्षेत्री में हो जाएगा। और स्वर्ण कहाँ पे हो जाएगा? कोलार कर्नाटक में हो जाएगा। और लौह कहाँ पे हो जाएगा? कुद्रेमुख में हो जाएगा। और कोयला कहाँ पे हो जाएगा? झरिया झारखंड में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है वो जादूगोड़ा में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी 1999 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ में जो है वो टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहभूम झारखंड झारखंड के सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो सिंहभूम है वो पूछा गया है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंहभूम जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर उत्पादन में आगे है? ये भी क्वेश्चन एसएससी 2003 में पूछा जा चुका है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा, वो सल्फर उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर यानी सबसे पहले जो सबसे बड़ा उत्पादक है, सॉरी उत्पादक नहीं, भंडार, जो सबसे जिसके यहाँ सबसे ज्यादा भंडार है उसके हिसाब से हमको यहाँ पे आंसर चूज करना है। ठीक है, तो सबसे जो ज्यादा भंडार है वो झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो स्थान हो जाएगा वो उड़ीसा का हो जाएगा। तीसरा स्थान जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। और चौथा जो स्थान हो जाएगा वो वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2002 में पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खालों के लिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, खदानों के लिए मशहूर है? ठीक है, तो झारखंड जो है कोयले के बड़े बड़ी खदानों के लिए मशहूर है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी गुड्स कार्ड 2002 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो इसमें से चूज करना है कि कौन से जो राज्य है वो प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। तो महाराष्ट्र है कोयला उत्पादक, छत्तीसगढ़ भी है, वेस्ट बंगाल भी है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान जो है वो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए गए हैं? ये जो क्वेश्चन है आईएएस 2007 में पूछा जा चुका है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान जो है महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है। और ये भी क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि देश में कौन सी जो है महत्वपूर्ण खदान सोने की नहीं है। तो हॉस्पेट जो है वो सोने की महत्वपूर्ण खदान नहीं है। बाकी कोलार, रामगिरी और हट्टी, कोलार और जो हट्टी है वो कर्नाटक में है, टक में है। ठीक है, और हॉस्पेट जो है वो स्वर्ण की खदान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ये जो क्वेश्चन है आईएएस 2008 में पूछा जा चुका है। और इसका जो नामचिक नामफुक जो कोयला क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका है। और भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो कोयला इसमें क्या करना है, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें भी अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले छत्तीसगढ़ हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे झारखंड और तीसरे नंबर पे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो
कौन सा है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खनिज संसाधन की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है, यानी वह क्षेत्र कौन सा है या वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य जो है वो कर्नाटक राज्य है जहाँ पे खनिज क्षेत्र की सर्वाधिक संपन्नता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन धातु खनिज नहीं है? तो यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? वो जिप्सम जो है वो प्रमुख धातु खनिज नहीं है। ये भी क्वेश्चन जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक कमीशन में पूछा जा चुका है 2011 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो स्वर्ण जो पाया जाता है वो कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों में सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व जो भाग है वहां पे खनिज संसाधन के बहुत बड़े भंडार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? यानी तांबे का सबसे जो बड़ा भंडार है वो कौन से राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में जो है वो तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है वो लौह अयस्क में संपन्न दो राज्य जो है भारत में वो संपन्न राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धारवाड़ क्षेत्र जो हो जाएगा वो सर्वाधिक संपन्न है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। थैंक यू।